Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum. Respected parents, this lecture is recorded by Sarhad Education System. This lecture is for class 1. Dear students, open your Urdu grammar books. Your Urdu grammar book name is पहली क्लास के लिए जाविया उर्दू grammar. Dear students, open your book page number 8. सफ़ा नंबर 8 पर आज हमारा टॉपिक है हमारे थर्ड लेक्चर का लफ्ज़। लफ्ज़ क्या हैं? अभी हम पढ़ेंगे लफ्ज़ की डिटेल कि लफ्ज़ क्या हैं, कैसे हरूफ को मिलाकर हम लफ्ज़ बनाते हैं। हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनते हैं। हरूफ कौन से हैं? अलिफ से ये। अलिफ से ये जो हमारे पास हरूफ हैं, हरूफ तर्जी है, उसको मिलाने से लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ की जमा अल्फाज हैं, यानी बहुत से लफ्ज़ जब मिलते हैं तो वो अल्फाज कहलाते हैं। हम जो अल्फाज भी बोलते हैं इनके कुछ ना कुछ मायने ज़रूर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं, जैसे अब हम बात कर रहे हैं लफ्ज़ बोलना, तो ये कोई ना कोई मायने रखता है। तो हम जो भी अल्फाज बोलते हैं उनके कुछ ना कुछ मायने ज़रूर होते हैं। जब लफ्ज़ बनाए जाते हैं तो तमाम हरूफ पूरे पूरे नहीं लिखे जाते। बाज़ अल्फाज हरूफ की आधी अशकाल लिखी जाती हैं, यानी जब हम लफ्ज़ लिखते हैं तो हम हर्फ की मुकम्मल शक्ल नहीं लिखते। बाज़ अल्फाज में हम हरूफ की आधी अशकाल लिखते हैं, यानी अभी जैसे कि हमने छोटी अशकाल पढ़ी, मुकम्मल अशकाल पढ़ी, तो आप हमने क्या देखना है कि अल्फाज बनाते वक्त हम छोटी अशकाल कैसे इस्तेमाल करते हैं। मसलन जहाज़, किताब, कलम वग़ैरह। इन अल्फाज में पहले हरूफ यानी जीम, काफ और काफ की सिर्फ आधी शक्ल लिखी गई है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जीम की आधी शक्ल, काफ की आधी शक्ल, काफ की आधी शक्ल। तो हमने पहले जो इनमें जो पहला पहला हर्फ आता है उसकी आधी अशकाल लिखी है। तो इस तरह आपको समझ आ गई कि जब अल्फाज बनाए जाते हैं तो तमाम हरूफ पूरे नहीं लिखे जाते। बाज़ अल्फाज में हरूफ की आधी अशकाल लिखी जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। दर्ज झेल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं। दर्ज झेल हरूफ यानी ये जो हमें तोड़ दिए गए हैं, हमने इनका जोड़ बनाना है। इनसे इन हरूफ से हमने अल्फाज बनाने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा पहला जो लफ्ज़ बनेगा उसके लिए जो हरूफ हैं वो हैं अलिफ जमा नून जमा अलिफ जमा रे। तो जब हम इन हरूफ को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास लफ्ज़ अनार बनेगा। सो राइट हियर अनार, यहाँ पे हम लिखेंगे अनार, अलिफ नून अलिफ ना, अनार रे, अनार। यहाँ देखिए हमने नून की आधी शक्ल लिखी और फिर उसके साथ हमने अलिफ मिलाया तो लफ्ज़ अनार बन गया। यहाँ पे देखिए दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास बे जमा छोटी ये जमा मीम जमा अलिफ जमा रे। जब इन हरूफ को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बीमारी बनेगा। तो यहाँ पे हम जब लफ्ज़ बनाने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? बे की छोटी शक्ल आधी शक्ल लिखेंगे बे, फिर ये की आधी शक्ल ये, फिर मीम की आधी शक्ल, फिर अलिफ के साथ मिलाएंगे। तो बे ये मीम अलिफ मा रे बीमार। हमने लफ्ज़ बीमार बना दिया। छोटी शक्ल बे की, फिर ये की, फिर मीम की, फिर अलिफ और फिर रे। तो आधी अशकाल आपने देख लिया कि लफ्ज़ बनाने में कैसे हेल्प आउट करती हैं, हमें कैसे हेल्पफुल हैं वो। तो आधी अशकाल सीखने का फ़ायदा ये है कि आप लफ्ज़ आसानी से बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हरूफ की मदद से मैंने अल्फाज बनाए और ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। अभी आप मेरे साथ इसको गौर से देखें। तीसरा लफ्ज़ था हमारे पास ते जमा अलिफ जमा जे जमा हे। जब हमने इन हरूफ को आपस में मिलाया तो लफ्ज़
ताज़ा बना, ते की छोटी शक्ल अलिफ के साथ मिलाई तो लफ्ज़ ताज़ा बना। अगला हमारा हरूफ है हमारे टे जमा अलिफ जमा नून जमा गाफ, लफ्ज़ बना टांग। नेक्स्ट है चे जमा रे जमा अलिफ जमा गैन, जब हमने इन हरूफ को आपस में मिलाया तो लफ्ज़ चिराग बना हमारे पास। अगला लफ्ज़ है शीन जमा रे जमा ये छोटी ये जमा फे, तो लफ्ज़ जब इन हरूफ को हमने जोड़ा तो हमारे पास लफ्ज़ बना शरीफ। डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी ये और बड़ी ये हम बनती तो उनकी छोटी शक्ल यही है जो हमने ये हाफ शक्ल बनाई है, चाहे बड़ी ये लिखें या छोटी ये लिखें, लेकिन छोटी ये और बड़ी ये लिखने का मकसद ये है कि ये हमारी ज़ेर और ज़बर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लफ्ज़ है शेर, जब हम शीन जमा बड़ी ये जमा रे लिखेंगे तो वो लफ्ज़ बनेगा शेर। हमारी जो साउंड निकलेगी शेर की वो बड़ी ये के साथ है, लेकिन अगर हम शीन जमा छोटी ये जमा रे डालें तो वो हमारी ज़बर की साउंड प्रोड्यूस होगी, वो लफ्ज़ बनेगा शीर। तो ज़रूर छोटी ये और बड़ी ये का ख्याल रखें। अगर हम इधर बड़ी ये लगा देते तो लफ्ज़ शरीफ बनता, शरीफ यानी ज़बर की साउंड आती, हमने ज़ेर की साउंड निकाली थी, शरीफ लिखना था तो हमने छोटी ये का इस्तेमाल किया। तो जोड़ तोड़ में बड़ी ये और छोटी ये के कॉन्सेप्ट का ज़रूर ख्याल रखें। हमारा अगला लफ्ज़ है तोए जमा अलिफ जमा काफ जमा ते, तो इन हरूफ को जोड़ के जो लफ्ज़ बना वो है ताकत। अगला देखें से जमा अलिफ जमा बे जमा ते, लफ्ज़ बना हमारे पास साबत। अगला लफ्ज़ देखें गैन जमा रे जमा वाव जमा रे, लफ्ज़ बना गरूर। अगला लफ्ज़ हमारे पास नंबर 10 पे है बे जमा अलिफ जमा दाल जमा अलिफ जमा मीम, तो जब इन हरूफ को हमने जोड़ा तो लफ्ज़ बादाम हमारे पास बना। जी स्टूडेंट्स, ये हरूफ जोड़कर इनके जो तोड़ हैं, इनसे जो आपने जोड़ बनाए हैं, जो अल्फाज बनाए इन हरूफ को जोड़कर, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी लफ्ज़ बनाने की। लफ्ज़ क्या है? जो बहुत से हरूफ से मिलकर बनता है। बाज़ अल्फाज बनाते हुए हमें हरूफ की आधी अशकाल इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। तो ये एक्सरसाइज करते हुए आपको आधी अशकाल का एडवांटेज और उसको यूज़ करने का तरीका आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं अपने सफ़ा नंबर 9 पर। सफ़ा नंबर 9 पर हमें जो एक्सरसाइज दी गई है वो ये है, दिए गए इशारों की मदद से हरूफ को तरतीब देकर अल्फाज बनाएं। अब सबसे पहले हमें बेतरतीब हरूफ दिए गए हैं, इशारे दिए गए हैं, मीन्स कि ये लफ्ज़ जो बनेगा उसका बेसिक मकसद यहाँ पे यूजेज क्या है, तरतीब वार हरूफ, यानी ये बेतरतीब हरूफ है, हमने इस थर्ड कॉलम में तरतीब वार इनको करके लिखना है। जैसा कि अभी हम चेक कर लेते हैं, चे जमा अलिफ जमा गैन जमा रे, अब ये बेतरतीब है। ये अगर बेतरतीब हम पढ़ेंगे तो चागर लफ्ज़ बनेगा। चागर की कोई मायने नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं कि क्या लफ्ज़ बना चाहिए, इशारा हमें किस चीज़ के बारे में मिल रहा है, तो इशारा है अंधेरे में रोशनी करता है। क्या चीज़ अंधेरे में रोशनी करती है? आइए इन हरूफ को तरतीब देते हैं तो लफ्ज़ चिराग बनेगा। अंधेरे में रोशनी देता है चिराग, चे रे अलिफ गैन चिराग। इसी तरह हमारा दूसरा हर्फ है मीम जमा जे जमा नून जमा छोटी ये, बेतरतीब में मज़नी। मज़नी कोई मायने नहीं रखता, कोई लफ्ज़ नहीं है। तो अभी हम इसका इशारा पढ़ते हैं कि हमें क्या हर्फ बनाना है। हमारे सैयारे का नाम है ज़मीन। जब इन हरूफ को हम तरतीब देंगे तो इससे हमारे सैयारे का नाम बनेगा जे
मीम, ये, नून, ज़मीन। ये देखिए कैसे हमने छोटी अशकाल इस्तेमाल किए लफ्ज़ बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया कि बेतरतीब हरूफ को इशारे की मदद से यानी पढ़ कर के हमें यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ बन रहा है उनको तरतीब दें। ये एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको बहुत मज़ा आएगा लफ्ज़ों को तरतीब देते हुए। बाज़ औक़ात आप जब लफ्ज़ बना रहे होंगे तो आप कुछ थोड़ा चेंज करेंगे, फिर आप दोबारा उसको तरतीब देंगे तो प्रॉपर लफ्ज़ बनेगा जिसके कोई मायने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हरूफ को तरतीब दे के मैंने अल्फाज बनाए हैं। अभी आप मेरे साथ इसकी रीडिंग करें ताकि आपको ये एक्सरसाइज करने में हेल्प हो। डियर स्टूडेंट्स, पहला लफ्ज़ हमने लिखा था चिराग, दूसरा लिखा था ज़मीन। अंधेरे में रोशनी करता है चिराग, हमारे सैयारे का नाम है ज़मीन। नंबर 3 पर वाव, फे, जोए, जोए, रे। तो इन हरूफ को जब हमने तरतीब दी तो इशारा था हमारे पास हम इनमें खाना खाते हैं, तो लफ्ज़ बना ज़रूफ, यानी बर्तन। ज़रूफ बर्तन होते हैं, हम बर्तन में खाना खाते हैं। फिर हमारे पास अगला लफ्ज़ है, हरूफ जो बेतरतीब हैं वो है छोटी ये, मीम, दाल, नून, अलिफ। जब इसको हम तरतीब देंगे इशारे की मदद से, खेलने की जगह है मैदान, लफ्ज़ मैदान बना। इससे अगला हमारा नंबर 5 पे है बे, लाम, अलिफ, गाफ। ये बेतरतीब हरूफ हैं, इनको तरतीब देते हैं इशारे की मदद से। एक फूल का नाम है गुलाब, जब हमने इन हरूफ को तरतीब दिया तो लफ्ज़ गुलाब बना। आइए नंबर 6 पे देखते हैं कौन से हरूफ हैं हमारे पास। लाम, काफ, वाव, सीन। इनको तरतीब देते हैं इशारे की मदद से। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, जैसे कि स्टूडेंट्स आपका स्कूल है और हम स्कूल में आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आफ्टर वेकेशंस आप जब आएंगे आपने कुछ ना कुछ स्टडी भी की होगी हमारी वीडियोस के साथ, और फिर इंशाल्लाह हम लोग एक्टिविटीज़ के साथ अपनी एजुकेशन को, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। नंबर 7 पर लफ्ज़ है हमारे पास, हरूफ है हमारे पास बे, शीन, अलिफ, रे। इसका इशारा पढ़ते हैं आसमान से ज़मीन पर पड़ती है बारिश। जब हमने हरूफ को तरतीब दिया तो लफ्ज़ बारिश बना। ये स्टूडेंट नंबर 8 पे काफ, अलिफ, नून, छोटी ये, हे। इस हरूफ को तरतीब देते हैं, इसे सुनकर हम खुश होते हैं। किसे सुनकर हम खुश होते हैं, तरतीब देते हुए लफ्ज़ बना कहानी। कहानी सुनकर हम खुश होते हैं। स्टूडेंट्स, मज़ा आता है आपको कहानी सुन के? मुझे बहुत आता है, मुझे अच्छा लगता है कहानी सुनना। कहानी में बहुत से सबक होते हैं, हमें कहानी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सुननी चाहिए। हमेशा हमें अपनी सोच को मजबूत रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 9 पे है चे, वाव, लाम, अलिफ। अब हम इसका इशारा पढ़ते हैं इन बेतरतीब हरूफ का। हम शौक से खाते हैं, क्या खाते हैं, चावल। हरूफ को तरतीब दिया तो लफ्ज़ चावल बना। ये देखिए नंबर 10 पे हमारे पास है अलिफ, काफ, सीन, नून, अलिफ, पे, ते। ये बेतरतीब हरूफ हैं। इशारा हमें जो दिया गया है वो है एक मुल्क का नाम है पाकिस्तान। हरूफ को जब तरतीब दी तो लफ्ज़ पाकिस्तान बना। पाकिस्तान हमारे प्यारे मुल्क का नाम है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जब हमने फिनिश की तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि लफ्ज़ क्या हैं और लफ्ज़ को कैसे हरूफ की मदद से बनाते हैं। हरूफ के तोड़ और उनका जोड़ जब बनाते हैं तो लफ्ज़ बनता है। हरूफ, बहुत से हरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए फिर हमने बेतरतीब हरूफ को तरतीब दे के इशारों की मदद से अल्फाज को मुकम्मल किया। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं, उनको अंडरस्टैंड करने दें। बार बार वो ये सुने कि लफ्ज़ क्या है, वो कैसे आपस में मिलाए जाते हैं,
کچھ الفاظ بناتے ہوئے ہمیں حروف کی چھوٹی اشکال استعمال کرنی پڑتی ہیں، کیسے ہمارے پاس توڑ سے ہم جوڑ بناتے ہیں، حروف ہوتے ہیں اور ان سے ہم ایک لفظ بناتے ہیں، اور بے ترتیب حروف سے کیسے ہم نے ایک لفظ بنایا جو بامعنی ہے، جس کے کوئی معنی ہے۔ ریسپیکٹڈ پیرنٹس، پلیز یہ ویڈیو دیکھ کر ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا چینل سرحد ایجوکیشن سسٹم کے نام سے ہے۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں گے ویڈیوز کے۔ تھینکس